अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि किसी का भी शनि लग्न पर हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने हमें सुझाव और अपने सजेशंस लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। यदि शनि किसी का भी लग्न पर हो तो वो व्यक्ति कैसा होता है, उसके आचार विचार कैसे होते हैं, जीवन में वो किस तरह से काम कर सकता है, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो BPHS, सारावली और फलदीपिका, इन क्लासिक्स के अनुसार हम जानते हैं कि शनि जो है वो कर्म कारक हैं, वो आपके आयुष कारक भी हैं। अर्थात शनि से हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की आयु क्या हो सकती है। लग्न यदि देखा जाए तो चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि वो बताता है कि व्यक्ति के आचार विचार, व्यक्ति की धन संपत्ति, उसका हेल्थ आदि वो सारे कैसे होंगे। तो यदि ये शनि लग्न पर बैठे तो वो व्यक्ति को किस प्रकार का शरीर दे सकते हैं। ये व्यक्ति जो है वो डिलडॉल, उसका जो होगा वो लंबा होगा और वो दुबला पतला होगा, और उसमें बहुत, यदि हम कहें कि हड्डियां, शुरू में बचपन में वो एक हड्डी का ढांचा भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो और भी हैंडसम, टॉल दिखेगा, क्योंकि शनि आपको बहुत ज़्यादा वजन शरीर पर नहीं एकत्रित करने देता। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो लंबे और डिलडॉल में अच्छे दिखाई देते हैं। यदि शनि कारक भावों के स्वामी होकर लग्न पर बैठते हैं या शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो, और साथ में ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। शनि कर्म कारक हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध कराते हैं, उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इनको जो भी काम करने बोलें, पूरी तन्मयता से ये काम करते हैं। इनको अपने कर्तव्य बोध का पूरा ज्ञान है और ये बहुत अच्छे से किसी भी कार्य को निभाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही शनि जो है वो व्यक्ति को अच्छी सूझबूझ देते हैं, दूरदर्शिता देते हैं और एक परिपक्वता देते हैं, जो बचपन से ही व्यक्ति जो है वो लॉन्ग फोर साइटेड होता है, यानी कि उसको देखने दूरदर्शिता होती है उसमें, और वो किसी भी काम को करने से पहले किस तरह से वो काम करना है, एक प्लानिंग, और साथ ही उसका क्या असर हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखता है। क्योंकि शनि यदि लग्न में हो तो वो दशम भाव को भी देखता है, और शनि जो है वो आपके एक रूटीन का, शनि जो है आपके एक स्ट्रक्चर का कारक है। तो वो व्यक्ति जो भी काम करेगा वो एक रूटीनली काम करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ सुसज्जित ढंग से काम करने की इस व्यक्ति में क्षमता होगी। और साथ ही शनि तृतीय भाव को भी देखते हैं लग्न बैठकर, तो वो अपने भाई बहनों, बंधु बांधवों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो भी निभाएंगे, और साथ में वो कम बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति बोलते कम हैं, सहन करने की इनकी क्षमता ज़्यादा होती है, और दूरदर्शिता भी इनमें बहुत होती है। धैर्य, तृतीय भाव को हम जनरली शौर्य के साथ मानते हैं, लेकिन तृतीय भाव जब शनि से जुड़ जाता है तो उस ऐसे व्यक्ति में धैर्य भी बहुत आ जाता है। शनि व्यक्ति को दूसरों को सही सलाह और एकदम सटीक, जितनी इनको ज़रूरत है वो देने की भी क्षमता रखता है। ऐसे लोगों को शनि लंबी उम्र भी देता है। तो ऐसे व्यक्ति, इनके जो जीवन काल होता है वो दीर्घायु होते हैं। शनि व्यक्ति को काम करने में, किस तरह से काम किया जाए ताकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स या उलझने, रुकावटें ना आए, ये काम करने की भी उनको क्षमता देता है। और हेल्थ, क्योंकि लग्न हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो शनि उनके हेल्थ को भी सही रखने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए वो भी बताता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि
एट द एंड ऑफ द डे मैलेफिक हैं, वो एक पाप ग्रह हैं। तो यदि वो लग्न पर बैठते हैं, आपके दशम भाव को, घुटनों को भी देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को वॉकिंग बहुत करना चाहिए ताकि उनके घुटनों का दर्द न, उनके घुटनों में दर्द ना हो या घुटनों की प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में आगे चल के न हो। अब जब मैंने कहा कि यदि ये कारक भावों के स्वामी होकर लग्न पे बैठते हैं तो उसका क्या अभिप्राय था। यदि शनि योग कारक हो जाते हैं, शनि किन किन लग्नों के लिए योग कारक होते हैं? सबसे पहले तुला लग्न और वृषभ लग्न। शनि यदि अपने ही लग्न पर बैठे, यानी कि मकर लग्न या कुंभ लग्न, तो ऐसी स्थिति में शनि जो है वो अपने लग्न के लिए या लग्न के लिए अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे, और शनि ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते भी हैं, जैसे हम आगे चार्ट में देखेंगे। यदि शनि कैंसर लग्न पर भी बैठे तो भी आप देखेंगे कि हाँ, शनि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शनि दिग्बली सप्तम भाव में होते हैं, तो यदि वो लग्न पर बैठ गए तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम तो देंगे। क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं? वो व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ जोड़ सकते हैं, उनकी सांठगांठ ऐसे लोगों के साथ प्रोफेशनली या पर्सनली हो सकती है जो उनसे स्तर में नीचे हो। कैसे? विवाह के रूप में ऐसा हो सकता है कि देखने में उनका जो स्पाउस है वो कम स्तर का हो या पढ़ा लिखा कम हो उनसे, व्यक्ति से, या फाइनेंशियली भी शायद उनसे शायद थोड़े कम हो सकते हैं। यही यदि आप देखें कि प्रोफेशनल में हम जाएं तो ऐसे लोगों के साथ आपकी सांठगांठ हो सकती है जिनमें आपकी तरह वो रूटीन, एडमिनिस्ट्रेशन, चीज़ों को सही ढंग से करने की क्षमता न हो और आपको उनको ट्रेन करना हो, आपको उनको अपने ढंग में ढालने के लिए समय लगेगा। ये तो तब जब शनि कारक भावों के साथ और जुड़ा हो और लग्न पर हो, कारक भाव का स्वामी हो और साथ ही शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यानी शनि यदि स्ट्रांग हो तो। यदि यही शनि स्ट्रांग नहीं है और ये अकारक ग्रहों से दृष्ट है या दुष्ट पापी ग्रहों से दृष्ट है, तो ये शनि वीक हो जाता है। इनमें कहीं ना कहीं पीड़ा, हम जिसे कहते हैं कि ये ग्रह पीड़ित है, तो वो पीड़ित हो जाता है और लग्न भी पीड़ित शनि के कारण वीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का क्या आचरण होगा या क्या हम उसके बारे में कह सकते हैं? एक तो ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत आलसी होंगे, उनको धक्का मार मार के आपको काम करवाना पड़ेगा। ये बहुत नकारात्मक व्यक्तित्व के या पेसिमिस्टिक लोग होंगे जिनको हर कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल ही नजर आती है, और एक्चुअली आप देखेंगे कि उनकी सोच ऐसी है तो हर जगह वो जाएंगे तो वहाँ उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही नजर आएगी। उनका काम जो है वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, उनके काम में उनको बहुत सारी उलझनें नजर आएंगी और होंगी भी, और साथ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे और उनके काम में हमेशा देर होगी, डिले होगी, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है वो रोगग्रस्त होगा। वो बहुत ज़्यादा आगे चल के भी, जैसे मैंने कहा कि यदि शनि लग्न पर बैठा है या देख रहे हैं शनि लग्न को, तो ऐसे व्यक्ति आगे चल के उनका बहुत अच्छा शरीर हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर शनि लग्न पे बैठा है और पीड़ित है, वो व्यक्ति जो है आगे चल कर भी दुबले पतले ही रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा आपको उनके शरीर में अंतर नहीं नज़र आता, और ये फिजिकली भी बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, बहुत मेहनत नहीं कर पाएंगे, और साथ ही ये जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ये शनि यदि पीड़ित है तो ये डेफिनेटली मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं, और ये हर जगह जहाँ भी जाते हैं ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यदि ये भीड़ में भी रहेंगे तो ये उनसे कटे कटे अलग थलग रहेंगे। इन लोगों को बहुत जल्दी चोट लगती है और इनका अध्यात्म भी बहुत वीक रहता है। इनका मनोबल, ये अपने आप, इनके अंदर एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है जो इनको बहुत परेशान करता रहता है।
तो यदि आपने मेरे रील्स देखे हैं जहां मैंने शनि को सही करने के लिए उन क्या क्या आप कर सकते हैं वो बताया है। पूजा पाठ आदि व्यक्ति को करना चाहिए, शनि का दान देना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन छोटे छोटे काम, क्योंकि शनि कर्म कारक है, यदि हम अपने काम में अंतर लाएंगे, जैसे कि हम अपना कोई भी काम करें तो वापस चीज़ों को जचा के रखें, हम जगह साफ रखें और अपने काम में एक व्यवस्था लाएं, हम अपना एक रूटीन फॉलो करें, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के शनि को सशक्त करती है। और शनि यदि किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में पैसा भी आता है। लग्न पर हो तो भी शनि अच्छा पैसा दे देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम कह सकते हैं ना 1 5 9 जुड़ रहा है, ना आपके 11 एकादश भाव जुड़ रहा है, तो कैसे? शनि काल पुरुष कुंडली का एकादश भाव का स्वामी है। और शनि यदि लग्न पर बैठा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि शनि लग्न के साथ एसोसिएटेड है तो लग्न जो हमारा है वो हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो धन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो एक केंद्र और त्रिकोण दोनों माना गया। तो यदि शनि लग्न पर है तो वो व्यक्ति को धन भी देने के लिए सक्षम है। और यदि वो कारक भाव के स्वामी होंगे या सशक्त होंगे तो इस व्यक्ति के पास अपार धन आ जाएगा। लेकिन यही यदि ये नेगेटिव होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, तो व्यक्ति के पास जो धन है उसमें भी उसको कमी नजर आएगी। तो यहाँ हम चार्ट लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में आप देखिए कि शनि जो है वो लग्न पर विद्यमान है, तुला लग्न है, और साथ ही यहाँ ये योग कारक भी हैं और शनि उच्च के भी हैं। तो ऐसा शनि जो बहुत स्ट्रांग है, यदि वो राहु के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी दे रहे हैं। इसके लिए आप मेरे शनि राहु के वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए कि ये शनि वायु के नक्षत्र अर्थात स्वाति नक्षत्र में है, जो उनको इंडिपेंडेंस देता है, वेग देता है, शक्ति देता है कि प्रबलता से आप अपनी किसी भी बात को लोगों के सामने रखें। साथ ही निडरता भी देता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राण बनने की क्षमता देता है। ये सारी चीज़ें ही थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाती हैं और साथ ही ऑपोजिशन को भी सामना करने की क्षमता देती है। इनफैक्ट इन सब कारणों से वो कांग्रेस से हटकर फर्स्ट वैसे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो नॉन कांग्रेस पार्टी से थे। साथ ही क्योंकि लग्न को और शनि को अष्टम दृष्टि से मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम तो वहाँ उनके लाइफ में आई थी। और क्या प्रॉब्लम थी? वो ये प्रॉब्लम थी कि वो लंबे अंतराल तक कोमा में थे। उनके देहांत के पहले, निधन के पहले वो कोमा में थे, क्योंकि शनि दशम भाव में राहु को दृष्ट कर रहा है, इसलिए उनको घुटनों का ऑपरेशन भी दिया। तो हमने देखा कि एक सकारात्मक शनि जो है वो व्यक्ति को कितना कुछ दे सकता है यदि वो लग्न पर हो। हमें इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक पापी ग्रह भी है तो वो अपने वो नैसर्गिक गुण भी देंगे जो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में देखे। जरूर अपने आसपास वालों के चार्ट में लगा के देखें कि वो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, और हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.